नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक फिनिश कर लिया था। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। हाउ मैनी कॉइन्स, करेक्ट कितने कॉइन्स जो हैं जो कि 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर के हैं एंड 2 mm थिकनेस के हैं, मस्ट बी मेल्टेड, हमें पिघलाने चाहिए टू फॉर्म ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड बनाने के लिए। हुज डायमेंशन, जिनकी डायमेंशन जो है, जो क्यूबॉइड हम बनाएंगे उसकी डायमेंशन हमें गिवन है आर 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल। तो देखिए दोस्तों, ये कॉइन हो गया। कॉइन किस शेप का होता है? सिलेंडर की शेप का। सॉरी, नीचे से जो उसका बेस होता है वो किस शेप का होता है? वो सर्कल की शेप का होता है। तो देखिए, कुछ इसकी थिकनेस बताई गई है, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर की शेप का बन जाएगा। कुछ इसकी थिकनेस होगी, तो कितनी थिकनेस बता रहा है? कह रहा है कि 2 mm इसकी थिकनेस है, तो ये किस शेप का हो गया? सिलेंडर की शेप का हो गया। तो यहां से देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसका जो डायमीटर है वो हमें गिवन है कितना? वो है 1.75 सेंटीमीटर के इक्वल। इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस यानी कि इसकी हाइट बन गई, और हाइट कितनी दे रखी है? वो दे रखी है इसकी 2 mm के इक्वल। अब कह रहे कितने कॉइन्स, ये तो एक कॉइन दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारे कॉइन है, उन सभी को पिघला करके हमें बनाना है क्या? क्यूबॉइड। तो देखिए, क्यूबॉइड हमें बनाना है जिसके लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट यानी कि उसकी मेजर्स हमें दे रखे हैं। तो देखिए, यहां से ये बन गया एक क्यूबॉइड। कह रहा है कि ये क्यूबॉइड हमें बनाना है इनको पिघला करके। तो बताइए कितने ऐसे कॉइन्स है जिनको हमें पिघलाना पड़ेगा जिससे कि ये क्यूबॉइड जो है बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए, इसकी एक लेंथ दे रखी है, वो दे रखी है 5.5 के इक्वल। एक इसकी ब्रेड दे रखी है जो कि है 10 के इक्वल, और एक इसकी हाइट है जो कि है 3.5 के इक्वल। ये सेंटीमीटर के अंदर है, सभी की सभी सेंटीमीटर। अब देखिए कैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे, एक कॉइन की वॉल्यूम निकालेंगे और नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है वो हम लेट कर लेंगे, x के इक्वल है। तो x से मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल वॉल्यूम आ जाएगी किनकी? कॉइन्स की। और जो टोटल वॉल्यूम आएगी वो किसके इक्वल होगी? इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम के इक्वल होगी, क्योंकि उन्हीं कॉइन्स से हमने क्या बनाया है? ये क्यूबॉइड बनाया है। तो यहां से देखिए, सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स, द नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू x के इक्वल। अब क्या करेंगे? अब यहां पे हमें गिवन क्या है? डायमीटर। डायमीटर ऑफ कॉइन इज इक्वल टू कितना है? डायमीटर ऑफ कॉइन, डायमीटर ऑफ कॉइन दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर के इक्वल। इसकी रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस क्या बन जाएगा? रेडियस ऑफ कॉइन इज इक्वल टू बन जाएगी 1.75 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर के इक्वल। अब क्या करेंगे? अब इसकी निकाल लेंगे हाइट गिवन है ना हमें, तो हाइट या फिर थिकनेस ऑफ कॉइन इज इक्वल टू दे रखी है 2 mm के इक्वल, 2 mm, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 2/10 सेंटीमीटर हो गई। अब यहां से देखिए हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन। एक कॉइन की वॉल्यूम जो आएगी 1 कॉइन इज इक्वल टू आएगी पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल। तो पाई की जगह 22/7 और आर की जगह, आर कितना है? 1.75 डिवाइड बाई 2। यहां से पॉइंट रिमूव करेंगे तो 2 0 लगेंगे, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है ना, तो यहां पे 200 हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई में 175 पॉइंट तो हमने रिमूव कर दिया, 200। उसके बाद देखिए क्या आएगा? यह आएगा हाइट 2/10 के इक्वल। अब यहां से इसको सोल्व करें तो देखिए ये आएगा कितने पे? 25 पे। 25 7 जा और 25 8 जा, 25 7 जा, 25 8 जा, हो गए कैंसिल। अब यहां से देखिए 2 पर यदि इसको कैंसिल करें, देखिए 7 से 7 भी कैंसिल कर देंगे, 2 पर कैंसिल करें तो कितना आएगा? 2 4 जा 8, और यहां से 11 पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4, ये आ गया। तो अब यहां से हमारा क्या आया? ये आ गया 7 इंटू में 11 अपॉन में नीचे कितना बचा? 8 2 और 10, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10,
ये बचा नीचे। तो ये हमारी क्या हो गई, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, एक कॉइन की वॉल्यूम निकल गई। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ कॉइन्स से, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स निकल जाएगी। तो यहां से देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स की जो टोटल वॉल्यूम आएगी वो आएगी x मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू में 11 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू में 10, ये आ गई टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स आ चुकी है। और ये किस में आ गई, ये आ गई सेंटीमीटर क्यूब में, ये आ गया। अब हम क्या निकाल लेंगे, यहां पर हमें क्यूबॉइड गिवन है, उसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेड दे रखी है और हाइट दे रखी है। देखिए लेंथ इज इक्वल टू दे रखी है 5.5 मान लेते हैं हम। उसके बाद ब्रेड्थ हो गई कितनी, ब्रेड्थ हो गई 10 सेंटीमीटर और हाइट क्या दे रखी है, हाइट इज इक्वल टू मान लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल। अब यहां से क्या करेंगे, हम इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड की वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, क्यूबॉइड का होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी 5.5, ब्रेड्थ कितनी 10 और हाइट कितनी 3.5। अब देखिए पॉइंट रिमूव करेंगे 10 आएगा, पॉइंट रिमूव करेंगे 10 आएगा। इसको हम सोल्व करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो यहां से कितना बचा 55 इंटू में 35 अपॉन में 10, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब के अंदर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब इनको कंपेयर कर देंगे, इक्वेट कर देंगे दोनों को। तो यहां से करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को इक्वल कर देंगे किसके, टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स के, टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स के। तो देखिए क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या आई 55 इंटू 35 अपॉन में 10 के इक्वल, जबकि वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स कितनी आई थी, टोटल वॉल्यूम वो आई थी x इंटू 7 इंटू 11 और अपॉन में 8 इंटू 2 इंटू 10 के इक्वल। तो यहां से देखिए x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये सारे मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। तो 55 इंटू में 35 इंटू में 8 इंटू में 2 और इंटू में 10, ये आ गया। और डिवाइड बाय कितना आएगा, डिवाइड बाय आएगा 7 इंटू 11 इंटू 10। तो देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया और यहां से क्या बचेगा, अब सॉरी 10 कहां से आएगा, 10 थोड़ी आएगा, हाँ 10 है वहां भी, ठीक है। तो यहां से देखिए 7 1 जा 7 और ये चला गया 7 5 जा 35 के ऊपर, और 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 पर ये चला गया। अब और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो देखिए क्या करेंगे, 8 5 जा 40 और 5 2 जा 10, 10 और 40 कितना हो गया 400 के इक्वल, ये आ गया। तो x की जो वैल्यू आ गई है, नंबर ऑफ कॉइन्स जो आ गए वो आ गए 400 के इक्वल। नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू आ गए 400 के इक्वल, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, कह रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये इसकी रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर के इक्वल। अब कह रहे हैं इज मेल्टेड, उसको पिघला दिया गया, एंड देन कास्ट इनटू स्मॉल स्फेरिकल बोल्स, और इनको छोटी छोटी स्फेरिकल बोल्स के अंदर बदल दिया गया, कास्ट कर दिया गया, बना दिया गया, छोटी बोल्स बना दी गई इस बड़ी बोल की, सॉलिड स्फीयर की एक छोटी छोटी बोल्स बना दी गई। ईच ऑफ डायमीटर कह रहा है प्रत्येक का जो डायमीटर है वो दे रखा है छोटी बोल का, वो दे रखा है 0.6 सेंटीमीटर के इक्वल। अब कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ बोल्स थस ऑब्टेन, बताइए कितनी बोल्स यहां से हमें ऑब्टेन होंगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बोल्स ऑब्टेन, द नंबर ऑफ बॉल्स ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड कितनी बॉल ऑब्टेन्ड होंगी, तो इज इक्वल टू x के इक्वल हम मान लेते हैं। उसके बाद देखिए यहां से हमें जो बड़े वाला स्फीयर है उसकी रेडियस हमें गिवन है, रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर,
सॉलिड स्फीयर की जो रेडियस है वो दे रखी है कितनी, 3 सेंटीमीटर के इक्वल। तो इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे, सॉरी यहां से हम नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे अब की बार। तो देखिए सॉलिड स्फीयर की वॉल्यूम हो गई। फिर देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां से हमें क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है किसका, स्मॉल जो बॉल्स हैं उनका। तो डायमीटर ऑफ ईच स्मॉल बॉल, छोटी बॉल का जो डायमीटर है वो कितना, 0.6 सेंटीमीटर के इक्वल। तो इसकी रेडियस क्या आएगी, रेडियस ऑफ ईच स्मॉल बॉल इज इक्वल टू आ जाएगी 0.6 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आगे कितनी 0.3 सेंटीमीटर के इक्वल। और इसका पॉइंट रिमूव करें तो 3/10 सेंटीमीटर के इक्वल। ये आ गई इसकी रेडियस। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, जो ये बड़े वाला स्फीयर है इसकी जो वॉल्यूम होगी वो इक्वल होगी किसके, ये जो छोटी छोटी सभी बॉल्स, जितनी भी बॉल्स होंगी, एक बॉल का वॉल्यूम निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स से। तो यहां से टोटल जो वॉल्यूम होगा वो इस वॉल्यूम के, इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर के इक्वल होगा। तो यहां से देखिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स, टोटल वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहां से देखिए स्फेरिकल सॉलिड की क्या होगी, जो सॉलिड स्फेयर है उसकी वॉल्यूम क्या होगी, उसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला देखिए, जो स्फीयर होता है उसकी वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और इसमें भी क्या आएगी, एक जो बॉल होगी उसकी वॉल्यूम क्या होगी, उसकी वॉल्यूम तो होगी 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल। और यहां से हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, यहां से हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ बॉल्स से, तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगी। अब देखिए यहां से वैल्यू पुट करते हैं। तो 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह पाई और आर क्यूब। यहां पर रेडियस कितनी आई थी, इसकी रेडियस दे रखी है 3 के इक्वल। तो 3 × 3 × 3 ये कर दिया हमने। उसके बाद देखिए इज इक्वल टू में x का x आएगा, 4/3 की जगह 4/3 आएगा और पाई की जगह पाई आएगा। और यहां पर इसकी रेडियस कितनी है, 3/10। तो यहां पे कर देंगे हम 3/10 × 3/10 और × 3/10 ये कर देंगे। तो अब यहां से देखिए 4/3 पाई दोनों तरफ सेम है ना, तो एक तरफ ले जाएंगे तो एक के डिवाइड में आ जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए 3 3 3 और 3 3 3 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, हो गए। अब यहां से हमें निकालनी थी x की वैल्यू। तो x यहां पर x है और नीचे कितना है 10 10 10, बाकी कुछ भी नहीं बचा, यहां पर 1 बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो देखिए ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहां से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 10 × 10 के इक्वल। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1000 के इक्वल। यानी कि नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी, ऑब्टेन होंगी, वो होंगी 1000 के इक्वल। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, ए मेटेलिक स्फीयर, कह रहा है एक मेटेलिक स्फीयर है ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस दे रखी है कितनी 4.2 सेंटीमीटर के इक्वल, इज मेल्टेड, उसको पिघला दिया गया, एंड रिकास्ट और दोबारा से बना दिया गया, इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर के शेप में उसको बना दिया गया, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर के इक्वल। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर की हाइट क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले क्या था, स्फीयर था, तो जो स्फीयर की वॉल्यूम होगी और फिर बाद में क्या बना दिया गया, उसको बना दिया गया सिलेंडर। तो जो सिलेंडर की वॉल्यूम होगी, दोनों की वॉल्यूम क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, क्योंकि वो उसी से बना है, सेम वॉल्यूम थी, उतना ही मटेरियल उसके अंदर लगा है, तो दोनों की वॉल्यूम क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहां से हम क्या करेंगे, दोनों की वॉल्यूम को कंपेयर कर देंगे। तो यहां से देखिए इसकी रेडियस दे रखी है मेटेलिक स्फीयर की, कितनी, वो दे रखी है यहां से 4.2 सेंटीमीटर के इक्वल, 4.2 सेंटीमीटर के इक्वल। उसके बाद देखिए
उसके बाद यहां से इसमें गिवन है रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस है 6 सेंटीमीटर के इक्वल। और निकालना क्या है, हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें स्फीयर की रेडियस पता है, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ मेटेलिक स्फीयर या फिर स्फीयर, स्फीयर इज इक्वल टू दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर के इक्वल। उसके बाद देखिए यहां से इसकी वॉल्यूम निकाल पाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर की जो वॉल्यूम होगी उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल। तो बस यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो 4/3 आ गया और पाई की जगह 22/7, सॉरी पाई को पाई रखेंगे, हम पाई रखेंगे। उसके बाद में आर क्यूब, आर कितना है 4.2, तो इसका पॉइंट जब रिमूव करेंगे तो 10 आएगा और मल्टीप्लाई में 42/10 इंटू में 42/10, 3 टाइम्स आएगा क्योंकि आर की पावर कितनी है 3, तो ये आ गया। उसके बाद देखिए हम निकाल लेते हैं सिलेंडर की वॉल्यूम। तो यहां से सिलेंडर क्या दे रखा है रेडियस, तो लेट कर लेंगे हाइट को, लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, और सिलेंडर की हाइट को हम लेट कर लेंगे किसके इक्वल, h सेंटीमीटर के इक्वल। रेडियस हमें गिवन है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू दे रखी कितनी, वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर के इक्वल। अब निकाल लेंगे इसकी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर की जो वॉल्यूम होगी वो होगी कितनी, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल। तो पाई की जगह पाई रखेंगे, उसके बाद में आर कितना है, आर है 6 के इक्वल, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 आ जाएगा और एच की जगह एच रखेंगे। अब देखिए आप कंपेयर कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर की जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, सिलेंडर की वॉल्यूम के इक्वल होगी। तो यहां से कितनी आई थी, ये आई थी 4/3 पाई इंटू में 42/10 इंटू में 42/10 और इंटू में 42/10 इज इक्वल टू में आ जाएगी पाई की जगह पाई और 6 इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच है यहां से। तो यहां से देखिए पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, हो गया। उसके बाद देखिए 6 1 जा 6, ये नीचे जाएगा ना, या फिर ये इधर आएगा, तो देखिए नीचे जाएगा तो 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, ये भी देखिए 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, ये आ गया। अब देखिए यहां से 3 से कैंसिल होगा, तो देखते हैं 3 1 जा 3 और ये चला जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 पर, ये हो गया कैंसिल। अब देखिए यहां से h की वैल्यू निकालेंगे हम, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर h बच गया ना, h इज इक्वल टू कितना हो गया 4 इंटू में 7 इंटू में 7 और इंटू में 14 और अपोन में कितना है, अपोन में है 10 इंटू 10, ये है। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू कितना आएगा, यह आएगा 2744 के इक्वल, ये आ जाएगा। देखिए 7 है और इसके अंदर भी एक 7 है, 7 2 जा 14, इसके अंदर भी 7 है, तीनों 7 की पावर 3 बन गया, तो 7 की पावर 3 कितना होता है 343 के इक्वल। और यहां से बचा 2, यहां से बचा 4, 4 2 जा 8, अब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 343 को, तो ये आ जाएगा 2744 के इक्वल। और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है 1000, तो 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि जो आंसर आएगा, हाइट जो आएगी वो आएगी 2.744 सेंटीमीटर के इक्वल, और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, ए स्फीयर ऑफ डायमीटर, कह रहा है कि स्फीयर का डायमीटर हमें दे रखा है 12.6 सेंटीमीटर के इक्वल, इज मेल्टेड, उसको पिघला दिया गया। देखिए स्फीयर का डायमीटर गिवन है ना हमें, तो लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू दे रखा है 12.6 सेंटीमीटर के इक्वल। इसकी रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू हो जाएगा 12.6 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर पॉइंट लगेगा
और 2 3 जा 6, तो ये कितना आ गया 6.3 सेंटीमीटर के इक्वल। ये आ गई रेडियस। अब देखिए कह रहा है कि इसको मेल्ट कर दिया गया, इसको पिघला दिया गया एंड रिकास्ट और दोबारा से बना दिया गया इनटू ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट। एक राइट सर्कुलर कोन के अंदर बना दिया गया इसको। देखिए पहले क्या था, स्फीयर था, ठीक है, उसका डायमीटर हमें गिवन था कितना 12.6 सेंटीमीटर के इक्वल, और फिर उसको बना दिया गया किस फॉर्म में, कोन की शेप में बना दिया गया। ये बना दिया गया उसको, ये बना दिया गया। अब कह रहा है इसकी जो हाइट है वो हमें गिवन है कितनी, वो दे रखी है 25.2 सेंटीमीटर के इक्वल। अब क्या कह रहा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो इसका डायमीटर जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, कोन के बेस का। कोन का बेस क्या है, सर्कल, और सर्कल का डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब यहां से हमें गिवन है क्या, ये तो हो गई रेडियस इसकी, इसके कोन की दे रखी हमें हाइट। तो लेट कर लेंगे पहले रेडियस को, लेट द रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू कर लेते हैं कितने, एक्स लेट कर लेते हैं, एक्स सेंटीमीटर के इक्वल। अब देखिए यहां से हाइट हमें गिवन है, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू दे रखी है 25.2 सेंटीमीटर के इक्वल। अब इसके हम क्या करेंगे, देखिए ये हमने बनाया किससे, स्फीयर से। जो स्फीयर था उसकी वॉल्यूम हम निकालेंगे, तो जो वॉल्यूम इसकी होगी वही वॉल्यूम तो इस कोन की होगी। तो यहां से दोनों की वॉल्यूम को हम क्या कर देंगे, कंपेयर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन की वॉल्यूम के इक्वल ये वॉल्यूम होगी। तो यहां से देखिए स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है। और यहां से देखिए वॉल्यूम क्या बनेगी कोन की, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होती है। तो यहां से देखिए 1/3 इधर भी, यानी 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गई। अब देखिए यहां से वैल्यू पुट करते हैं, 4 की जगह 4 रखेंगे, और r क्यूब, r कितना है इसका, रेडियस कितनी है स्फीयर की, वो दे रखी है 6.3 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहां से लिखेंगे 63 डिवाइड बाय कर देंगे 10, पॉइंट रिमूव कर दिया ना, तो 63 डिवाइड बाय आ जाएगा 10, और मल्टीप्लाई में 63 अपॉन में 10, 3 टाइम्स आएगा क्योंकि r की पावर कितनी है 3। उसके बाद देखिए यहां क्या बचा, आर स्क्वायर। तो रेडियस कितनी है इसकी, वो तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसको हम क्या माने, आर एक्स मान रखा है ना हमने, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर के इक्वल। अब देखिए हाइट कितनी है इसकी, वो है 25.2, तो 25.2 अपॉन में 10 कर देंगे, पॉइंट रिमूव कर दिया हमने, 10 कर दिया डिवाइड में। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, देखिए 10 इधर भी और 10 इधर भी, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां से ये 63 है, तो यहां से देखिए 63 को हम करते हैं 4 से करते हैं 63 को। तो जब 63 को 4 से करेंगे तो 4 3 जा 12, 2 1 कैरी, और 6 4 जा 24, 125, ये कैंसिल हो रहा है। देखिए 63 1 जा 63, और ये 4 पर कैंसिल हो गया, और ये 4 जो है इधर भी है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो यहां से देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, तो यहां से देखिए जो एक्स स्क्वायर है वो इक्वल आ गया। तो एक्स स्क्वायर बचा ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा, ये बचा 63 मल्टीप्लाई में 63 अपॉन में कितना 10 इंटू 10, ये बचा है। तो अब यहां से देखिए x की जो वैल्यू आएगी, अंडर रूट बोथ साइड करेंगे ना हम, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 63 अपॉन 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, होल की पावर 2 कर सकते हैं हम। देखिए यहां भी 2 टाइम्स है, यहां भी 2 टाइम्स है, तो दोनों की पावर क्या कर दी हमने, 2 कर दी। तो अब यहां से देखिए अंडर रूट बोथ साइड करेंगे तो x निकल जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 63 अपॉन 10 के इक्वल, ये आ गया 63 अपॉन 10, और इसको हम लिखें तो 6.3 सेंटीमीटर के इक्वल हम इसको लिख सकते हैं। ये क्या आ गई, ये आ गई किसकी, बेस की रेडियस आ गई। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो डायमीटर निकालना है। ये क्या बनी, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू दे रखिए 6.3 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई। हमें निकालना क्या, डायमीटर। तो डायमीटर क्या बनेगा, डायमीटर
डायमीटर ऑफ द कोन, डायमीटर ऑफ द कोन इज इक्वल टू बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस, आर रेडियस। तो रेडियस कितनी है, रेडियस यहां से है 2 इंटू 6.3 के इक्वल। तो ये बन जाएगी कितनी, 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12। तो ये आ गई 12.6 सेंटीमीटर के इक्वल, और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। कह रहा है एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है जिसका डायमीटर हमें गिवन है कितना, 28 सेंटीमीटर के इक्वल। ये डायमीटर दे रखा है कितना, 28 सेंटीमीटर के इक्वल। इज मेल्टेड, कह रहा है इसको पिघला दिया गया और किसमें बना दिया, रिकास्टेड इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉलर कोन्स। कह रहा है कि छोटे छोटे कोन्स के अंदर इसको, बहुत सारे छोटे छोटे कोन्स के अंदर इसको बदल दिया गया, रिकास्ट कर दिया गया। तो अब बताइए, कह रहा है कि ईच ऑफ डायमीटर, कह रहा है प्रत्येक का जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 4 and 2/3 सेंटीमीटर के इक्वल। अब कह रहा है एंड हाइट, और उसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर के इक्वल। अब कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स सो फाउंड, बताइए कितने कोन्स ऐसे बनेंगे, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ कोन्स, द नंबर ऑफ कोन्स, नंबर ऑफ कोन्स को हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल। x नंबर ऑफ कोन्स जो है बनेंगे, हमने लेट कर लिया। उसके बाद देखिए हमें क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर, डायमीटर ऑफ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर, मेटेलिक स्फीयर, मेटेलिक स्फीयर का डायमीटर हमें गिवन है ना कितना, 28 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो इसकी रेडियस हम निकाल लेंगे, तो रेडियस ऑफ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज इक्वल टू बन जाएगी डिवाइड बाई 2। जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ये आ गया। उसके बाद देखिए जो स्मॉल कोन्स बनेंगे, तो स्मॉल कोन्स में ईच कोन की रेडियस हमें गिवन है, रेडियस ऑफ ईच स्मॉल कोन, प्रत्येक जो स्मॉल कोन है उसकी रेडियस हमें गिवन है कितनी, 4 and 2/3 सेंटीमीटर के इक्वल। सॉरी ये डायमीटर है, रेडियस नहीं है, डायमीटर, डायमीटर। तो यहां से कर देंगे डायामीटर, डायमीटर ऑफ ईच स्मॉल कोन इज इक्वल टू 4 and 2/3 सेंटीमीटर के इक्वल। तो इसको हम यदि सोल्व करें तो कितना आएगा, 4 3 12, 12 and 2 14, 14/3 सेंटीमीटर, ये बन गई इसकी डायमीटर। हम इसकी रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस ऑफ ईच स्मॉल कोन इज इक्वल टू आ जाएगा 14/3 इंटू 2। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, तो यहां से देखिए 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो ये कितना आ गया, 7/3 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया, ये आ गया। रेडियस आ गई इसकी। अब देखिए हाइट, हाइट कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ ईच स्मॉल कोन इज इक्वल टू दे रखी है 3 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दे रखी है। तो अब क्या करेंगे, देखिए जो टोटल वॉल्यूम आएगी इन स्मॉलर कोन्स की वो इक्वल होगी किसके, ये जो हमें दे रखा है स्फेरिकल सॉलिड मेटेलिक स्फीयर, उसकी वॉल्यूम के इक्वल होगी, क्योंकि इसी से तो बने हैं सारे के सारे कोन। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर या फिर स्फीयर इक्वल होगी किसके, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन्स, स्मॉलर जो कोन्स हैं उनकी टोटल वॉल्यूम के इक्वल होगी। तो यहां से देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या फॉर्मूला होगा, 4/3 पाई r क्यूब के इक्वल, जबकि टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन्स निकालेंगे तो देखिए नंबर ऑफ कोन्स कितने हैं, x से मल्टीप्लाई कर देंगे एक की वॉल्यूम से, एक की वॉल्यूम को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक की वॉल्यूम, ईच कोन की वॉल्यूम कितनी आई, वो आएगी 4 कोन है ना, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h के इक्वल, ये आएगी। तो यहां से देख पा रहे होंगे हम, ये कैंसिल कर देंगे, 3 से 3, पाई से पाई, ये भी कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब देखिए यहां से 4 को 4 रखेंगे
और क्या बचा आर क्यूब, तो आर कितना है इसका 14, तो 14 इंटू 14 इंटू 14 ये आ गया, इज इक्वल टू किसके इक्वल, एक्स को एक्स रखेंगे, उसके बाद देखिए आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है इसकी, ये है 7/3 के इक्वल, तो 7/3 मल्टीप्लाई बाई 7/3 और इंटू में हाइट कितनी है 3, ये आ गया। तो यहां से देखिए 3 से 3 कैंसिल कर देंगे और ये जो 7 है ये उधर जाएगा डिवाइड में, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और ये भी नीचे डिवाइड में जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, हो गया कैंसिल। अब देखिए यहां से हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्या बनेगी, तो यहां से जो x की वैल्यू बनेगी, यहां क्या बचा, यहां तो कुछ भी नहीं बचा और उधर बचा जो बचा कितना, वो आ गया x इज इक्वल टू 14 इंटू में 4, 2 2 जा 4 और एक ये 4 इंटू में 4, ये आ गया। तो अब यहां से देखिए 14 8 ये कितना बन गया 16, अब यहां से बन जाएगा ये, देखिए यहां से 14 4 जा कितना 56, सॉरी यहां पे देखिए 3 बच गया, यहां से ये 3 बचा हुआ है, ये आप मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई 3 हो आएगा, ये आ गया। तो अब यहां से देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 4 जा 56 और 56 को जब 4 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2 2 4, जब 2 2 4 को 3 से करेंगे तो ये आएगा 6 7 2 के इक्वल, 6 7 2 के इक्वल, यानी कि नंबर ऑफ x इज इक्वल टू आ चुका है 6 7 2 के इक्वल, यानी कि नंबर ऑफ जो कॉन्स हमें ऑब्टेन होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 672 के इक्वल, तो ये हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर, कह रहा है कि सॉलिड स्फीयर है जिसका डायमीटर जो है वो 6 सेंटीमीटर के इक्वल है। देखिए एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है जिसका डायमीटर दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर के इक्वल। अब कह रहा है आर ड्रॉप्ड, उसको गिरा दिया गया इनटू ए सिलेंड्रिकल बिकर, एक सिलेंड्रिकल बिकर है, ये एक सिलेंड्रिकल बिकर हो गया, इसके अंदर इसको गिरा दिया गया, सिलेंड्रिकल बिकर इसके अंदर गिरा दिया गया है, कंटेनिंग सम वाटर, कह रहा है कि इसके अंदर कुछ पानी है, तो इसके अंदर कुछ पानी है भरा हुआ है, इसके अंदर कुछ पानी, एंड आर फुल्ली सबमर्ज्ड, और कह रहा है कि जो बॉल हमने गिराई है वो पूरी तरह से सबमर्ज हो गई, यानी पानी के अंदर चली गई है, देखिए इस तरह से अंदर चली गई। इफ द डायमीटर ऑफ द बीकर, कह रहा है कि डायमीटर है बीकर का वो दे रखा है कितना, ये डायमीटर हो गया बीकर का और वो दे रखा है 18 सेंटीमीटर के इक्वल, 18 सेंटीमीटर के इक्वल, एंड वाटर रेज बाई 40 सेंटीमीटर, कह रहा है कि जो इसके वजह से पानी जो बढ़ा, देखिए पहले पानी यहां तक था, उसके बाद पानी बढ़ करके यहां आ गया, यहां तक आ गया, तो कह रहा है कि जो रेज हुआ पानी के अंदर वो कितना हुआ, वो हुआ 40 सेंटीमीटर के इक्वल, 40 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर ड्रॉप्ड, कह रहा है कितनी बॉल्स उसमें ड्रॉप करी गई वो हमें फाइंड आउट करना है, कितनी बॉल्स हमने डाली इसके अंदर, तब जाकर के पानी का जो लेवल है वो इतना रेज हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें गिवन है क्या, देखिए जब हम बॉल डालेंगे तो जो वॉल्यूम गेट करेगा वो पानी की वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज होगा, तो देखिए जो बीकर की वॉल्यूम है वो बढ़ती चली जाएगी, जितनी जितनी वॉल्यूम, देखिए जितने पानी की वॉल्यूम थी वो सारी इस बॉल्स ने ले ली, वो जगह सारी की सारी किसने कवर कर ली, इन बॉल्स ने, तो जितनी जो वॉल्यूम होगी इसकी उतना ही तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा इसके अंदर, पानी के अंदर। तो देखिए यहां से हम वॉल्यूम को कंपेयर कर देंगे और नंबर ऑफ बॉल्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए यहां से हमें दे रखा है डायमीटर ऑफ सॉलिड स्फीयर, वन सॉलिड स्फीयर कितना दे रखा है, वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर के इक्वल। तो हम क्या माने, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉल्स ऑब्टेन, द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर ड्रॉप्ड, द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर ड्रॉप्ड इज इक्वल टू कितने, x के इक्वल हम मान लेते हैं। तो यहां से देखिए डायमीटर क्या बन जाएगा, सॉरी डायमीटर तो दे रखा है, रेडियस क्या बन जाएगी, तो रेडियस इसकी बन जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू बन जाएगी 3 सेंटीमीटर के इक्वल, ये बन गई। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं,
एक का वॉल्यूम निकाल करके उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा इन सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स का। ठीक है, तो यहां से अब हम क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम, कितना इंक्रीज हुआ है ना रेज, कितनी वॉल्यूम इंक्रीज हुई है वो निकालेंगे। तो यहां से देखिए डायमीटर ऑफ बीकर, डायमीटर ऑफ बीकर कितना दे रखा है, डायमीटर ऑफ बीकर दे रखा है 18 सेंटीमीटर के इक्वल। तो रेडियस क्या बन जाएगी, रेडियस ऑफ बीकर इज इक्वल टू बन जाएगी 9 सेंटीमीटर के इक्वल, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 9 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी। अब देखिए यहां से क्या करें, एक हमें दे रखी है रेज इन वाटर लेवल, वाटर लेवल के अंदर कितना रेज हुआ तो उसकी हाइट बन जाएगी। तो हाइट या फिर हम कर देंगे रेज, वाटर राइजेज इज इक्वल टू कितनी 40 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहां से इसकी वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, कितनी वॉल्यूम इंक्रीज हुई है पानी की वो निकल जाएगी, वो इसके इक्वल आ जाएगी। तो यहां पे कर देंगे वॉल्यूम रेज इन वाटर ऑफ वाटर कर देते हैं, ऑफ वाटर इज इक्वल टू आ जाएगी वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स, ये स्फेरिकल बॉल्स इसके अंदर डाली गई ना, तो सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स ये आ जाएगा। तो यहां से देखिए जो वाटर की वॉल्यूम आएगी, रेज कितनी आएगी, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पानी की शेप में बन रहा है अब सिलेंडर की शेप में, तो यहां से देखिए पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे और यहां से क्या लगाएंगे, यहां से टोटल निकालना है ना, तो एक का वॉल्यूम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक का वॉल्यूम क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल ये आएगा। तो यहां से देखिए पाई को पाई रखेंगे और आर कितना है, यहां से पानी की वॉल्यूम के अंदर कितना रेज हुआ है, तो रेडियस कितनी है वो है 9 के इक्वल। पानी जो बीकर की रेडियस है वो कितनी है 9 सेंटीमीटर, वही लेंगे हम, तो 9 इंटू में 9 हो गया। और हाइट कितनी है, कितना पानी बढ़ा है 40, तो मल्टीप्लाई बाई 40 कर देंगे, इज इक्वल टू एक्स को एक्स रखेंगे, 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह पाई, तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया। उसके बाद आर क्यूब, तो आर कितना है इसका, बॉल का रेडियस कितनी दे रखी है 3, तो 3 इंटू 3 ये आ गया। अब देखिए यहां से एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया। अब आगे करते हैं, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये 3 और 3 9 बन गए ना, एक 9 से एक 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहां बचा कितना 4, तो 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4 एंड 0, ये हो गया 10 पर कैंसिल हो गया, इतना ये हो गया। अब यहां से देखिए हमें क्या करना है, हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये देखिए यहां बचा 9 और यहां बचा 10, ये बच गया इधर। तो अब इधर कुछ बचा है, कुछ भी नहीं बचा, तो ये आ गया 9 10 जा 90 और इधर x बचा था केवल, x इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 90 के इक्वल। यानी कि जो नंबर ऑफ बॉल्स हम ड्रॉप्ड करेंगे उसके अंदर, डालेंगे उसके अंदर, तो कितनी हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगी 90 के इक्वल। नंबर ऑफ बॉल्स या फिर सॉलिड स्फीयर ड्रॉप्ड इज इक्वल टू आ जाएगी 90 के इक्वल। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।